जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर चैनल पर। आज हम आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले मानव शरीर से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का हृदय है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, अर्थात 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आइए इसी प्रकार देखते हैं कि शिशु का हृदय धड़कता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शिशु का हृदय है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। आइए इसी प्रकार देखते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है वो 8 होती है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति 1 मिनट में कितनी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति होती है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है, अर्थात मनुष्य की सांस लेने की गति 1 मिनट में वह 16 से 18 बार सांस लेता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, जिसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि वृक्क किडनी का वजन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वृक्क किडनी का वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो, उसका नाम है फीमर, और वो जांग में पाई जाती है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, उसका नाम है स्टेपीज, और वो कान में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं कि कान में हड्डियों की संख्या होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कान में हड्डियों की संख्या होती है वो 3 होती है, और उन 3 हड्डियों के नाम इस प्रकार हैं कि पहली हड्डी मेलियस होती है, सेकंड स्टेपीज, और थर्ड इनकस, अर्थात ये तीनों हड्डियां होती हैं वो हमारे कान में पाई जाती हैं। आइए बात क्वेश्चन 12 देखते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कहाँ होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की होती है। कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है वो इनेमल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, अर्थात जिसको हम ब्लड प्रेशर बीपी कहते हैं, वो कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होता है वो 120 अधिकतम होता है और 80 न्यूनतम होता है। कितना अधिकतम होता है? 120 अधिकतम होता है और 80 न्यूनतम होता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 15 देखते हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% होती है।
अर्थात मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 16 देखते हैं कि रक्त की मात्रा शरीर के भार की होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार की 7 से 10% तक होती है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। औसतन कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। इसके बाद 18वां पॉइंट देखते हैं कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 अर्थात 7.4 होता है। और रक्त की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। आइए इसके बाद देखते हैं पॉइंट 19 बाद देखते हैं कि रक्त को शुद्ध करता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रक्त को शुद्ध करता है उसे किडनी या वृक्क कहते हैं। और वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी रक्त को शुद्ध करती है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 20 देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके बाद पॉइंट 22 देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसके बाद पॉइंट 23 देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का होता है। आइए इसके बाद पॉइंट 24 देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। और आरबीसी का दूसरा नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। आइए इसके बाद पॉइंट 26 देखते हैं कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है वो उसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। अर्थात शरीर का ताप नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। आइए इसके बाद पॉइंट 27 देखते हैं कि मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो हम ओ समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। इसके बाद पॉइंट 28 को देखते हैं कि मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो ए बी समूह होता है। आइए इसके बाद पॉइंट 29 देखते हैं कि रक्तचाप बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को हम मैनोमीटर कहते हैं। अर्थात रक्तचाप भी ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। आइए इसके बाद पॉइंट 30 देखते हैं कि शरीर में सबसे मोटी खाल किस स्थान पर पाई जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शरीर में सबसे मोटी खाल होती है वो तलवा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तलवे में पाई जाती है। आइए इसके बाद पॉइंट 31 देखते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है उसे त्वचा कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होती है। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है तथा कुल 46 अर्थात 46 होती है। आइए इसके बाद
पॉइंट 33 देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 कोष्ठीय होते हैं। इसके बाद पॉइंट 34 देखते हैं कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। इसके बाद पॉइंट 35 देखते हैं कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे टाइलिन कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद पॉइंट 36 देखते हैं कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है वो 639 होती है। आइए इसी प्रकार पॉइंट 37 देखते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है तथा कुल होती है वो 24 होती है। अर्थात यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है तो यहाँ से हम कह सकते हैं 12 जोड़ी होती है तथा कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है तो हम कह सकते हैं कि 24 होती है। आइए इसके बाद पॉइंट 38 देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे यकृत कहते हैं। इसके बाद 39वां पॉइंट देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसके बाद देखते हैं पॉइंट 40 देखते हैं। पॉइंट 40 में दिया है विटामिन ए संचित होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए का संचय होता है वो यकृत में होता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि पीलिया से यकृत डैमेज होता है। जब भी पीलिया रोग होता है तो पीलिया का सबसे अधिक असर होता है वो यकृत पर पड़ता है। अर्थात पीलिया रोग होता है वो हमारे यकृत को खराब अर्थात डैमेज कर देता है। इस प्रकार पॉइंट 42 देखते हैं कि पित्र रस होता है वो स्त्रावित होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पित्र रस होता है वो यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। आइए इसके बाद पॉइंट 43 देखते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। इसके बाद पॉइंट 44 देखते हैं। पॉइंट 44 में दिया है कि ब्लड बैंक कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। आइए इसके बाद पॉइंट 45 देखते हैं कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भोजन का प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। अर्थात जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आइए इसके बाद पॉइंट 46 देखते हैं कि अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद पॉइंट 47 देखते हैं कि मनुष्य के हृदय का भार होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय का भार होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। यहाँ से देखते हैं कि महिलाओं के हृदय का भार होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के हृदय का भार होता है वो 250 ग्राम होता है। आइए इसके बाद पॉइंट 49 देखते हैं कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है वो 20 अर्थात 20 होती है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन 50 देखते हैं कि मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है वो 1.5 लीटर होता है। अर्थात प्रतिदिन 1.5 अर्थात 1.5 लीटर मूत्र मानव शरीर में प्रतिदिन बनता है। आइए इसके बाद
पॉइंट 51 देखते हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है तथा मूत्र की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। आइए इसके बाद पॉइंट 52 देखते हैं कि मूत्र में दुर्गंध या पीला होना किसके कारण होता है, तो मूत्र में दुर्गंध आना या मूत्र का पीला होना यूरिया के कारण होता है। इसके बाद पॉइंट 53 देखते हैं कि दांत व हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दांत व हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। कौन से तत्व आवश्यक हैं? कैल्शियम व फास्फोरस। इसके बाद पॉइंट 54 बार देखते हैं कि मानव शरीर का तापमान होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अर्थात मानव शरीर का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसके बाद इसके बाद पॉइंट 55 देखते हैं कि RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर होता है वो रक्त से संबंधित होता है। इसके बाद पॉइंट 56 देखते हैं कि RH फैक्टर के खोज करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि RH फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टीनर। RH फैक्टर की खोज करता कौन है? लैंड स्टीनर हैं। इसके बाद पॉइंट 57 देखते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसके बाद पॉइंट 58 देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है वो कुत्ते के काटने से होती है। आइए इसके बाद पॉइंट 59 देखते हैं कि मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव की सुंदरता का अध्ययन होता है उसे कैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। आइए इस क्लास का आज हम लास्ट 60वां पॉइंट देखते हैं। 60वें पॉइंट में दिया है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।